पीएम मोदी की जीवनी मोदीनामा की लेखिका मधु कीश्वर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए हड़कंप मचा दिया। कभी मोदी की प्रबल समर्थक मानी जाने वाली कीश्वर ने इस बार न केवल उनके राजनीतिक फैसलों बल्कि उनके निजी आचरण पर भी गंभीर और संगीन आरोप लगाए। इन दावों के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। तो क्या आरोप लगाए हैं मधु कीश्वर ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर मोदीनामा जैसी चर्चित पुस्तक लिखने वाली लेखिका और शिक्षाविद मधु पूर्णिमा कीश्वर के एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कभी प्रधानमंत्री की कट्टर समर्थक माने जाने वाली कीश्वर ने अपने पोस्ट में उन पर कई संगीन और व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मधु कीश्वर लिखती हैं, ये बताता है कि मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही मैंने उनसे एक सुरक्षित दूरी क्यों बनाए रखी। मैं उन पर लिखी अपनी किताब की एक कॉपी भेंट करने भी उनके पास नहीं गई, बस उनके पसंदीदा अफसर भरत लाल के जरिए किताब की एक बिना दस्तखत वाली कॉपी भिजवा दी थी। शुरुआत से ही संघ के गलियारों में उन महिलाओं के नाम दबी जुबान में नहीं बल्कि काफी चर्चा में थे, जिन्हें मोदी के साथ नजदीकियों के कारण सांसद और मंत्री बनाया गया था। यही वजह थी कि मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। जैसे ही हरदीप पुरी और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल किया गया, उन लोगों के नाम भी चर्चा में आने लगे जिन्होंने मोदी के गुजरात में सीएम रहने के दौरान उन्हें खास सेवाएं दी थी। 2014 में जब मैं अमेरिका भाषण देने गई तो वहां भी उनकी निजी जिंदगी और व्यवहार के किस्से आम थे। 12वीं पास स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाने के फैसले ने उन अन्य विवादों को और हवा दे दी जो तब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी से जुड़ा विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के ही किसी करीबी ने मुझे उन कागजों का पूरा सेट दिया था जो जेल में बंद उस आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए थे, जिसके खुद मानसी सोनी के साथ संबंध थे। इसके अलावा गुजरात के कुछ लोगों ने, जिनमें मोदी के करीबी भी शामिल थे, मुझे उनके गुजरात के सीएम रहने के दौरान महिलाओं के साथ उनके संबंधों की घिनौनी कहानियां सुनाई। और ये सब तब से चल रहा था जब वो प्रचारक और बीजेपी के पदाधिकारी थे। उन कहानियों को सुनकर मैं उनकी मौजूदगी से इतना कतराने लगी कि मैंने उन शादियों और कार्यक्रमों में भी जाना छोड़ दिया जहां मोदी के आने की संभावना होती थी। उन भयानक किस्सों से मैं इतने सदमे में थी कि 2014 में मैं गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन में चली गई, जिसका मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ा। इन झटकों से उबरने के लिए 2015 में मैं 21 दिनों के लिए कोयम्बटूर के एक आयुर्वेदिक केंद्र में गई। मुझे याद है जब मैंने एक बहुत सीनियर आईएएस विचारक से अपना दुख साझा किया तो उन्होंने इसे ये कहकर टाल दिया कि तुम इतनी हैरान क्यों हो, उनकी निजी जिंदगी से हमें क्या लेना देना। अमित मालवीय को बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी बनाना बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मानसिकता का एक और सबूत था। अगर मोदी ने अन्य मोर्चों पर अच्छा काम किया होता तो शायद मैं उनके निजी आचरण को नजरअंदाज कर देती, लेकिन विनाशकारी टीकों को बढ़ावा देना, हिंदू समाज को कुचलने की कोशिशें, वैश्विक माफिया के प्रति उनका गुलाम जैसा व्यवहार, इन सब ने मुझे पहले कार्यकाल में ही एहसास करा दिया कि हमें एक शैतानी शासक मिला है। वो एक CIA एजेंट हैं जिन्हें भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं को खत्म करने के लिए सत्ता में बिठाया गया है। मोदी के इन व्यक्तिगत विकारों ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि हमें अपने नेताओं के चारित्रिक भ्रष्टाचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस मोर्चे पर कमजोर होते हैं उन्हें भारत के दुश्मन आसानी से ब्लैकमेल कर लेते हैं। मैं जल्द ही सबूत दूंगी कि उन्हें पहले दिन से कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वो 56 इंच का भद्दा दिखावा करते हैं। इन दावों के सार्वजनिक होते ही विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने लिखा, मधु कीश्वर ने धुरंधर 4 ट्विटर पर रिलीज कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई आदि सभी जांच एजेंसियां तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करती हैं, तो इन आरोपों की जांच कौन करेगा। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने एक पुराने वीडियो के माध्यम से 2015 के सीडी प्रकरण की याद दिलाई। इस तरीके के शब्द की सोती थी, इसलिए उनको सांसद का टिकट मिलता था और इसलिए वो मंत्री बनी है। आज इस पे ये भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं है। कपिल मिश्रा हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और अभी मैं जो आपको ट्वीट का लिंक दिखा रही हूं, आज ये भयानक 12-13 घंटे पहले प्रोफेसर मधु पूर्णिमा कीश्वर, इनके फॉलोवर मैं देख रही हूं 1.8 मिलियन फॉलोवर है इनके। मोदी नामक किताब इन्होंने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर, इन्हीं प्रोफेसर मधु पूर्णिमा ने किताब लिखी है। आज वही कुछ घंटों पहले एक खुलासा करती हैं कि उनके पास भी वो सीडी थी, उन्होंने भी उस सीडी को देखा जो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री बनते हुए एक महिला के साथ कांड हुआ है, और वो खुद लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल में कि वो सीडी सुप्रीम कोर्ट पे जांच के लिए, जिसे आपकी सरकार और आपने दबाया हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस घटनाक्रम की तुलना अंतर्राष्ट्रीय एपस्टीन विवाद से की। उन्होंने कहा, एपस्टीन फाइल का इंडियन वर्जन सामने आ गया है। सरेंडर जी की आत्मकथा लिखने वाली महिला ने अवतारी पुरुष को व्याभिचारी पुरुष बताया है। ये वो सच है जिसे किताब में छुपा लिया गया था।
हम क्या चाहते हैं? आजादी। एपस्टीन गैंग से आजादी। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि जहां सामान्यतः प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने वालों पर विभिन्न राज्यों की पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, वहीं इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अभी तक स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।